गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jet-Koreans, we are the Jet-Koreans, we are the Jet, we have wings. आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में महिला अधिवक्ता कक्ष का जिला जज ने किया लोकार्पण। बता दें कि दीवानी न्यायालय अभाषक संघ भवन में शिवधनी सिंह स्मृति महिला अधिवक्ता कक्ष का जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद ने लोकार्पण किया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं को उचित सुविधा का प्रयास होना एक अच्छी शुरुआत है। महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाकर न्याय क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीवानी बार को अपनी सुविधा को बढ़ाकर नए अधिवक्ताओं खासकर महिलाओं को बेयर एक्ट प्रोत्साहन स्वरूप देना चाहिए, जिसे वह अपने ज्ञान को बढ़ाकर अच्छा वकील, मुंसिफ या सरकारी वकील बनकर बार और समाज की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ता हमारे नए न्यायाधीशों खासकर महिला न्यायिक अधिकारियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में विधि विषय पर जानकारी ले सकती हैं। इसके लिए मैं न्यायिक अधिकारियों को भी प्रेरित करूंगा कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महिला अधिवक्ताओं को ज्ञान प्रदान करें। दीवानी न्यायालय के इस कक्ष को वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय शिवधनी सिंह के पुत्र कुंवर सिद्धार्थ, पूर्व अपर महाधिवक्ता व अजय सिंह एडवोकेट ने जिस तरह से इस हाल का महिलाओं के स्टडी व विश्राम कक्ष के लिए रूप में निर्माण कराया है, वह एक अनूठी पहल व अनुकरणीय सोच है। इसके लिए दीवानी अभिभाषक संघ का प्रयास भी सराहनीय है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि वह स्वयं बेंच के सहयोगियों से सहायता लेकर इस महिला कक्ष को वातानुकूलित बनाएंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक लालता प्रसाद ने कहा कि आजमगढ़ के अभिभाषक संघ ने महिला अधिवक्ताओं के लिए जिस तरह का यह सभागार सुसज्जित कर महिला अधिवक्ताओं को प्रदान किया है, वह एक अनुकरणीय पहल है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रवीश अत्री ने कहा कि आजमगढ़ में महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो अलग से व्यवस्था प्रदान की जा रही है, इसका अनुकरण अन्य जनपदों में भी होना चाहिए। आजमगढ़ अदालत ने दलित युवकों पर कातलाना हमले के मामले में 3 को आजीवन कैद व सभी पर 22-22 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के शंकरपुर कनौना गांव निवासी चंद्रमा देवी को दलित होने के कारण आवासीय पट्टा मिला था। गांव के प्रेमचंद यादव व अन्य लोगों ने दबंगई के बल पर वादनी को पट्टे पर कब्जा नहीं करने दिया। इसी बात का मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। इसी मुकदमे की रंजिश को लेकर 31 मार्च 2017 की शाम 4 बजे चंद्रमा देवी के पुत्र रमेश और कमलेश मोटरसाइकिल से अपने दुकान पर जा रहे थे कि तभी गांव की पुलिया पर दोनों के पहुंचते ही आरोपी प्रेमचंद यादव तथा उनका लड़का राजीव उर्फ राजू यादव, इंद्रेश यादव तथा उमा मौर्य ने रमेश कुमार व कमलेश कुमार को जाति सूचक गाली देते हुए ईंटों से मारा और दोनों को गोली मार दी। पूरी तरह से घायल कमलेश व रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने दलित युवक पर कातलाना हमले करने के आरोप में सभी चारों आरोपियों पर विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा आरोपी उमा की मौत हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी ने वादिनी चंद्रमा देवी, रमेश, कमलेश, चीफ फार्मासिस्ट श्रीकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर पीवी प्रसाद, डॉक्टर शशि जायसवाल, क्षेत्राधिकारी श्याम नारायण, जयप्रकाश सिंह, रिटायर्ड सीओ एसपी तोमर को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रेमचंद यादव, इंद्रेश यादव तथा राजीव उर्फ राजू यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 22-22 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद के 22 ब्लॉकों के गांव-गांव भारत माता का रथ पहुंचेगा। डॉक्टर सुभाष सिंह ने दी जानकारी। बता दें कि मंगलवार को करतालपुर स्थित बाईपास पर एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पर विस्तार
से चर्चा करते हुए अमृत महोत्सव की गोरक्ष प्रांत संयोजक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत भारत माता का रथ निकलेगा, जो कि जनपद के हर गाँव में देशभक्ति की अलख जगाएगा। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। इन तिथियों के बीच जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश की आज़ादी में अपना अभिन्न योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें, यह बहुत ही जरूरी है। इसके लिए युवाओं को खास तौर पर इसमें भागीदार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए आजमगढ़ का संयोजक अनिल सिंह को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती वीरों की रही है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस धरती के वीर सपूतों के बलिदानों को नमन किया जाएगा। इसी क्रम में डॉक्टर शशि कुमार मिश्र ने जनपद के इतिहास एवं स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रकाश डाला। आयोजित प्रेस वार्ता में अम्बरेश जी, सुशील जी, डॉक्टर परिजात बर्नवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। एक अमृत महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है, वो देशव्यापी किया गया है। देश के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल पे, फिर जिले के लेवल पे और फिर गांव-गांव में उसकी समितियां बनाई गई हैं जो इस साल आयोजन करेगा। इसका आयोजन जो है 19 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके भी अपना विशेष महत्व है। 19 जो नवंबर है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, जिस दिन स्वतंत्रता की 1957 की शुरुआत उन्होंने की थी, तो उस वजह से इसको 19 नवंबर को किया गया। और 19 दिसंबर को जो एक बलिदान दिवस के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जी उस दिन शहीद हुए थे, उस दिन इसलिए रखा गया है। बीच में भी बहुत सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जैसे 16 दिसंबर को हमारे जो 1971 का पाकिस्तान का युद्ध था, विजय दिवस था, उस दिन पे भी हम एक विशेष आयोजन करेंगे। ये आयोजन अभी जब 19 तारीख को होगा तो हर ब्लॉक के लेवल पे 2200 ब्लॉक में भारत माता का मतलब भारत माता की जो होगा रथ, उस पे उसकी पूजा होगी, फिर वंदे मातरम होगा और फिर वो पूरा जो है समिति जिले इकाई पे आएगी। 1 बजे उसका भी यहाँ भव्य आयोजन होगा और वहाँ भी भारत माता का है और ये पूरा का पूरा कैंपेन तिरंगा लीड करेगा। और ये उसके बाद 2200 ब्लॉक में हर गांव में रोज रथ जाएगा, जो रथ की उस गांव के लोग अपने अपने जो शहीदों को वहाँ याद करेंगे और उसके बाद रोज वंदे मातरम और भारत माता की मतलब वंदन होगा। ये इस तरह से हम जन जन तक जुड़ पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के इतिहास को बता पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के जश्न को मना पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि ये समझ पाएंगे कि हमें स्वतंत्रता किस वजह से मिली है और उसके महत्व को समझ पाएंगे, जो काफ़ी हद तक हम लोगों ने बुला दिया। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने कर करेत्तर वसूली की समीक्षा में खराब प्रगति पर जताई नाराजगी, कार्रवाई के दिए निर्देश। बता दें कि मंडलायुक्त सभागार में आयोजित कर करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि कर करेत्तर वसूली से संबंधित अधिकारी पूरी संजीदगी से इस ओर ध्यान देकर लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मदों में लक्ष्य संशोधित कराना है उसके लिए तत्काल प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। बैठक के दौरान जनपद बलिया में वाणिज्य कर की वसूली अत्यंत कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जीएसटी कमिश्नर को पत्र भेजा जाए। बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी वाहन कर की वसूली लक्ष्य से काफ़ी कम मिलने के संबंध में अवगत कराया गया कि आजमगढ़ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन के पास बलिया का भी चार्ज होने के कारण वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि दोनों जनपदों हेतु उनका रोस्टर उपलब्ध कराया जाए। जनपद बलिया में विद्युत देयों की वसूली की स्थिति काफ़ी अच्छी पाई गई, जबकि आजमगढ़ एवं मऊ वसूली की स्थिति अत्यंत खराब है। मंडलायुक्त ने इस संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जनपद बलिया में वसूली हेतु जो कार्ययोजना बनाई गई है वैसी ही कार्ययोजना बनाकर आजमगढ़ एवं मऊ में भी वसूली बढ़ाई जाए। नगरीय निकायों में वसूली की स्थिति अत्यंत खराब मिलने के संबंध में अवगत कराया गया कि कतिपय नगर पंचायतों में बार बार वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं हो पा रहा है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन निकायों में वसूली खराब है, सुधार नहीं हो रहा है, उनके ईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उनकी मूल पत्रावली में संरक्षित करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित जनपदों को लिखा जाए। उन्होंने जनपद बलिया में 2 साल से अधिक समय से लंबित विभागीय कार्रवाई के संबंध में कहा कि इसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। किसी भी दशा में इतनी लंबी अवधि तक विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं रहनी चाहिए। आजमगढ़
पायलट वर्कशॉप पर यातायात माह के तहत ट्रक बस यूनियन के पदाधिकारी और वाहन स्वामी चालकों के साथ की गई गोष्ठी। 70 वाहनों का हुआ ई चालान। बता दें कि इन दिनों यातायात माह के तहत तरह तरह के आयोजन कर यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के कुशल निर्देशन में यातायात प्रभारी कौशल पाठक व प्रतिसार निरीक्षक परिवहन विभाग पवन सोनकर के द्वारा पायलट वर्कशॉप पर उपस्थित ट्रक बस यूनियन के पदाधिकारी, वाहन स्वामी, वाहन चालकों की संयुक्त गोष्ठी की गई, जिसमें वाहनों की सही पार्किंग, फिटनेस कराने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीड न करने, नाबालिग बालकों से वाहन न चलाने, हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता व आवश्यकता तथा अन्य यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही यातायात जन जागरूकता संबंधी पंपलेट का भी वितरण किया गया। तत्पश्चात प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए 70 वाहनों का ई चालान भी किया गया। आजमगढ़ जिले के तरवा थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को बेल्हाडी से किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 14 मई 2021 को तरवा थाना क्षेत्र के फद्देपुर गांव के मातवर सिंह इंटर कॉलेज के पास क्षेत्र के लोकईपुर गांव निवासी अखिलेश सिंह यादव नामक 33 वर्षीय युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट मुकामी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। इसी बीच सर्विलांस टीम की मदद से तरवा थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह को पता चला कि हत्या में गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के गहनी गांव निवासी उमेश यादव का हाथ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उमेश यादव को तरवा थाना क्षेत्र के बेल्हाडी गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में 17 से 23 नवंबर तक चलने वाले पुस्तक मेले का डीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बता दें कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं वन विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से 22वां आजमगढ़ पुस्तक मेले का आयोजन शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में किया गया। पुस्तक मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। यह पुस्तक मेला 17 नवंबर से 23 नवंबर तक सुबह 10 बजे से 8 बजे तक लगाया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो मानवता को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पौधरोपण करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से महापुरुषों, विद्वानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इतिहास तथा देश प्रदेश के बारे में अध्ययन कर अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से आप सभी अधिक से अधिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी छात्रों एवं आमजन से अपील किया कि इस पुस्तक मेले में आकर इस पुस्तक मेले का लाभ उठाएं और इस पुस्तक मेले को सफल बनाएं। इस अवसर पर डीएफओ, प्राचार्य शिवली नेशनल पीजी कॉलेज, प्रधानाचार्य शिवली नेशनल इंटर कॉलेज, सचिव शुरुआत समिति सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण की समीक्षा हेतु क्रियान्वयन समिति का हुआ गठन। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद स्तर पर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण की समीक्षा हेतु जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। समिति के वे स्वयं अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार श्रम प्रवर्तन अधिकारी सदर, सचिव, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत सदस्य, जिला प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेंटर सदस्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य, समस्त खंड विकास अधिकारी सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र आजमगढ़ सदस्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य, जिला सूचना अधिकारी सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, जिला कृषि अधिकारी सदस्य, जिला मत्स्य अधिकारी सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, उपायुक्त स्वतः रोजगार सदस्य तथा अध्यक्ष और मंत्री, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल आजमगढ़ सदस्य, अध्यक्ष और मंत्री ईंट निर्माता समिति सदस्य, अध्यक्ष और मंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकांड संगठन सदस्य, अध्यक्ष और मंत्री आशा वर्ग संगठन सदस्य, अध्यक्ष और मंत्री आंगनबाड़ी वर्कर संगठन सदस्य तथा अध्यक्ष और मंत्री नाविक संघ सदस्य नामित किया गया है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सचिव ने जोन ए हीरापट्टी का किया निरीक्षण। कई अनाधिकृत निर्माण पर लगाया रोक। बता दें कि अनाधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा जोन ए के हीरापट्टी क्षेत्र का क्षेत्रीय अवर अभियंता सहायक अभियंता बाबूराम वर्मा, देववचन राम एवं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मीरा गौतम,
पत्नी जेके गौतम द्वारा सराय मंदराज स्थित करतालपुर बाईपास रोड स्थित मुख्य मार्ग पर पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर स्लैब डालने हेतु शटरिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे रुकवाया गया तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे निर्माण न कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरह साकिब द्वारा हीरापट्टी में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण परिषद की भूमि के सन्निकट उदय मैरिज हॉल के आसपास पूर्व स्वीकृत एकल आवासीय मानचित्र के विपरीत भूतल पर फ्रंट सेट बैंक में 2 दुकान एवं रिटल्ट पार्किंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल पर प्रत्येक तल पर 2 आवासीय फ्लैट में किचन बाथरूम सीढ़ी हेतु स्ट्रक्चर निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे बंद कराते हुए हल्के निर्माण उपकरण को जब्त कराया गया। निरीक्षण के दौरान कोई जिम्मेदार व्यक्ति स्थल पर कभी नहीं मिलता। इसी क्रम में इश्तियाक अहमद द्वारा पूर्व निर्मित बेसमेंट अपर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक दुकान शोरूम हेतु फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे बंद कराया गया। स्थल पर लेबर मिस्त्री के अतिरिक्त अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला जो स्वीकृत मानचित्र आदि के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सके। जमीरुद्दीन द्वारा हीरापट्टी में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर द्वितीय तल पर स्लैब लेवल पर शटरिंग कराई जा रही थी, जिसे बंद कराया गया। तब विपक्षी के लड़कों को स्वीकृत मानचित्र के प्रति शीघ्र दिखाने हेतु निर्देशित किया गया तथा स्थल प्रकार न कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरह बालचंद राम एवं राजेश यादव द्वारा लछरामपुर में बेसमेंट की छत डालकर अपर ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डालने हेतु शटरिंग की जा रही थी, जिसे बंद कराया गया। इस संबंध में बालचंद राम के पुत्र आनंद द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ अभद्रता किए जाने पर आनंद को पुलिस चौकी बलरामपुर आजमगढ़ को हैंडओवर कर दिया गया। सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने जनसामान्य से अनुरोध किया कि एडीए ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत निर्माण न करें तथा जिन व्यक्तियों द्वारा एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया गया है उनसे भी अनुरोध है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर रोड वाइंडिंग, सेटबैक, पार्किंग स्थल को छोड़ते हुए ही निर्माण करें तथा प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कहीं भी भवन दुकान क्रय करने से पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने, पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी करके ही भवन दुकान क्रय करें या किराए पर अनुबंध करें। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. आजमगढ़ जिले के नोनीपुर गांव में सर्वदंश से अचेत महिला के उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के नोनीपुर गांव निवासी 24 वर्षीय डिम्पल पत्नी अवधेश मंगलवार की दोपहर को अपने कच्चे मकान से बाहर निकल रही थी कि दरवाजे के ऊपर चौखट पर बैठे जहरीले सांप ने सिर में डस लिया। डिम्पल अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। परिजनों की नज़र पड़ी तो उसे आनंद फानंद में लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां देर रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के असोना गांव में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के असोना गांव निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र यादव पुत्र कांता यादव बिजली विभाग में संविदा कर्मी लाइनमैन के रूप में तैनात थे। मंगलवार की रात को खेत में वह पानी चलाने के लिए घर के बाहर लगे मोटर का स्विच चालू कर रहे थे कि अचानक स्विच में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक एक पुत्र व 2 पुत्री के पिता थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बगही डाड़ के पास ई रिक्शा से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी 45 वर्षीय बरखूब मंगलवार की रात को ई रिक्शा से बिरमा गांव निवासी भांजा हारून
और उनके 3 बच्चों के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलामी का पूरा स्थित एक बारात में निमंत्रण में आए थे। देर रात ई रिक्शा से घर लौट रहे थे कि बगही डाड़ के पास अचानक ई रिक्शा से नीचे गिरकर घायल हो गए, जिसे हारून अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। लेकिन सुबह तक घर नहीं आने से बरखू के परिजन खोजबीन शुरू किए तो पता चला कि हारून अपने साथ लेकर चला गया है। जहां मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि बरखू की मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। आजमगढ़ जिले के थनौली हाईवे पर स्कॉर्पियो की टक्कर में वृद्धा घायल की उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के थनौली गांव निवासी 65 वर्षीय अंजुला देवी मंगलवार की दोपहर कढ़ाई चढ़ाने के लिए पैदल ही जा रही थी कि जैसे ही वह थनौली हाईवे पर पहुंची कि सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी तो आनंद फानंद में उसे पहले लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के चेता मोड़ पर बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के जमीन फरेंदा गांव निवासी 42 वर्षीय पंकज राय खेती बाड़ी करके परिवार की जीविका चलाते थे। मंगलवार की शाम को वह अपने साढ़ू के पुत्र 28 वर्षीय आयुष के साथ बाइक से निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया स्थित बनगांव गांव में रिश्तेदार के यहां निमंत्रण में गए थे। वहीं से दोनों देर रात बाइक से घर लौट रहे थे कि बाइक जैसे ही चेता मोड़ के पास पहुंची कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को जिला अस्पताल ले जा रही थी कि पंकज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल आयुष का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने घायल की हालत गंभीर बताई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ मुकेरीगंज कार्यालय पर बैठक कर माध्यमिक शिक्षक संघ ने नियुक्ति पत्र जारी करने के नाम पर 1 से 5 लाख की मांग का लगाया आरोप। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट की बैठक बुधवार को संगठन के मुकेरीगंज स्थित जिला कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र प्रेस को विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित होकर जो भी प्रवक्ता सहायक अध्यापक आए हैं उनका कार्यभार ग्रहण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से भ्रष्टाचार के आधार पर पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित अध्यापक जब पत्र लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों से नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए भेंट कर रहे हैं तो लगभग 90% प्रबंधक 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की मांग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने शासन से मांग किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संबंधित कर्मी और जिस भी प्रबंधक ने पैसा लिया है उनसे संबंधित अध्यापक को वापस कराने के साथ बिना भ्रष्टाचार के चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र निर्गत कराया जाए। आजमगढ़ जिले के सरायमीर में युवती का अपहरण कर कमरे में बंद करने का मामला, एसपी ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। बता दें कि सरायमीर कस्बे की रहने वाली एक युवती मंगलवार को दिन भर अपने एक मकान से दूसरे मकान पर जा रही थी। किसी बीच मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने उसे अपहरण कर लिया और वहीं एक मकान में लेकर चले गए। काफ़ी देर तक युवती के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बुधवार की सुबह किसी तरह परिजनों को जानकारी हुई तो वह वहां पहुंचे तो युवती गंभीर हालत में मिली। घटना की जानकारी होते ही डीआईजी अखिलेश कुमार, एसपी अनुराग आर्य, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर युवती के परिजनों व आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटना को लेकर सरायमीर कस्बे में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं। युवती को कुछ लोगों ने अपहरित कर लिया था जो गंभीर अवस्था में बरामद हुई है। जिला अस्पताल उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभी वह फिलहाल ठीक है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एहतियात के तौर पर कस्बे में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सरायमीर कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो लड़की थी, जो परिवारजनों के द्वारा जिसको छुड़वा लिया गया था, उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया। जिला अस्पताल उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अभी वर्तमान में बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो भी अन्य नामजद इनके द्वारा परिवारजनों के द्वारा किए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी
पूरी घटना की जांच के लिए SPRA को मौके पे भेजा गया है। उसके साथ साथ वहाँ पे 2 COs की टीम है और 4 थाना प्रभारी हैं पूरी घटना का खुलासा करने के लिए, और जो दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया है। फोर्स एहतियातन वहाँ फोर्स तैनात की गई है। कोई वर्तमान में कोई किसी प्रकार का तनाव मौके पे नहीं है। मेरे द्वारा खुद मौका मुआयना किया गया है। लोकल वहाँ जितने लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। वो पुलिस की कार्रवाई से, अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है, और उसके साथ साथ उनको हमारे द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल और बहुत कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करेंगे। आजमगढ़ जिले के वीटी गांव में युवक की हत्या का मामला, परिवार ने 2 लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के वीटी गांव निवासी भूरी चौहान बीती शाम वह अपने घर से साइकिल द्वारा बेलहाडी बाजार DAP खाद लेने के लिए गया हुआ था। काफ़ी देर होने के बावजूद वह घर नहीं लौटा। परिजन ने उसकी काफ़ी खोजबीन की। आज सुबह घर के करीब 500 मीटर दूर उसकी हत्या कर फेंका हुआ शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा उसके अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली कि 45 वर्षीय एक युवक की डेड बॉडी मिली है। उस पर इंजरी के निशान थे, सर पे और पैर पे और हाथ पे इंजरी के निशान थे। परिजनों से बातचीत की गई है। उनके द्वारा पड़ोस के ही 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उनको मुकदमा 302 का पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, और जो अन्य लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। संज्ञान में यह है कि इनकी पड़ोस में क्योंकि अगल बगल मकान है, आपस में बहस होती थी और आपस में इनकी पुरानी कसीदगी थी, जिसको लेकर ये घटना की गई है। परिजनों की तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। आजमगढ़ शहर के मुकेरीगंज मोहल्ले में घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ला निवासी नंदलाल पटवा का चौक क्षेत्र में कॉस्मेटिक व शादी से संबंधित सामानों की दुकान है। वे अपने घर पर ही एक गोदाम बनाए हुए थे, जिसमें मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए। बाहर निकलकर परिवार के लोग शोर मचाए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि लगन को देखते हुए लाखों रुपए का माल मंगाकर रखा हुआ था। सब कुछ जलकर राख हो गया।